बोली गजानंद गणपति महाराज की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। महंकालेश्वर भगवान की जय। मुक्तिबोध परिवार में आप सभी श्रद्धालु भक्तों का स्वागत है। आज एक विषय मेरे सामने ऐसा प्रस्तुत हुआ कि मुझे लगा कि ये इस विषय पे वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न सभी के मन में प्राय रहता है और अनूठा विषय भी है। सावन का महीना है, भोलेनाथ का महीना है और हर व्यक्ति भगवान सांब सदाशिव का अभिषेक कर उन्हें प्रसन्न करने में लगा हुआ है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जो गौरवर्ण है, जो करुणा के अवतार है, ऐसे भगवान शंकर का हम सब आराधना करते हैं, साधना करते हैं। और भगवान से कुछ मांगो तो पहले कहते दिया, पहले कह देते दिया। हम बोलते भगवान हमें ये, बोले दिया। सुनने का काम नहीं। ऐसे भगवान भोलेनाथ के विषय में आज एक नई बात आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जो कि वर्तमान समय में अधिक प्रचलित है और लोगों के मन में शंका उत्पन्न कर रही है, प्रश्न पैदा कर रही है। एक मन में रहता है कि भगवान का पूजन करें कि ना करें, भगवान भोलेनाथ को दूध चढ़ाएं या ना चढ़ाएं। लोगों ने सोशल मीडिया में यह धूम मचा रखी है कि भगवान भोलेनाथ पे दूध चढ़ाने से अच्छा है किसी गरीब को बांट देना चाहिए, किसी भूखे को दे देना चाहिए। और जो लोग भगवान सांब सदाशिव को निर्भीक होके 1.25 लीटर दूध, 5.25 लीटर दूध मन्नत के हिसाब से दूध चढ़ाते थे, वे भी आज मन में शंका कर रहे कि ये दूध तो, बात तो सही है कि ये दूध जो है भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने के बाद व्यर्थ जाता है, नुकसान होता है। और उन लोगों ने एक एक लोटा जल दूध चढ़ाना प्रारंभ कर दिया है। यही समस्या पूर्व के सावन सोमवार में मेरे सामने प्रस्तुत हुई। नॉर्मल ब्राह्मणों को देखकर, विद्वानों को देखकर 11 कब है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों के प्रश्न मानवीय प्रकृति के अनुसार उत्पन्न होते हैं, जिनका समाधान करने में हमें भी आनंद आता है। हमारे यजमान ने यही प्रश्न रखा कि महाराज, सोशल मीडिया पे कहने सुनने में ये बात आती है कि भगवान शिव को दूध चढ़ाने की बजाय किसी गरीब को दे देना चाहिए। और मुझे उनका यह प्रश्न अच्छा लगा, जिज्ञासा अच्छी लगी। तब मैंने उनके प्रश्नों का समाधान करा, शंका का समाधान करा। और मैंने सोचा कि यह प्रश्न सभी के मन में आता है तो मैं सभी की शंकाएं दूर करूंगा। तो पहले तो सावन का महीना है, भगवान शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। अभिषेक का महत्व है और सभी लोग दूध से अभिषेक करते हैं। अब पहले हम ये जाने कि भगवान शंकर को दूध क्यों चढ़ाया जाता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है कि समुद्र मंथन के समय हलाहल विष निकला। लोक कल्याण की भावना से, करुणावतार होने के कारण और देव दानव दोनों के भगवान होने के कारण सभी ने भगवान से प्रार्थना करी, सांब सदाशिव से, कि हे भोलेनाथ आप हमारी रक्षा करें। रक्षा करने का भाव यह कि भगवान आप विषपान करें। तब भगवान ने विषपान किया लोक कल्याण के लिए, क्योंकि वो है कर्पूर गौरम करुणावतारम। ऐसे सांब सदाशिव ने जब विषपान किया तो उन्होंने उसे कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका एक नाम पड़ा नीलकंठ। हृदय में राम थे, इसलिए उन्होंने इस विष को हृदय से नहीं उतारा। आध्यात्मिक कथा कुछ और है, पर अभी हम मूल विषय पर चले। तब भगवान ने जब विषपान किया तो इसकी तेज, इसकी जलन के कारण भगवान को जलन हुई, तेज हुआ, उग्रता आई, क्योंकि विषपान किया, हलाहल विष पिया है। और भगवान का शरीर कहते हैं तपने लगा। तब सभी देवताओं ने भगवान के ऊपर जल अर्पण करा कि भगवान को जल से थोड़ी शांति मिले। क्योंकि भगवान शिव की पूजा आप ध्यान रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें
कि निराकार की पूजा भी भगवान भोलेनाथ की होती है और साकार की पूजा भी भगवान सांब सदाशिव की होती है। भगवान को जल अर्पण करा पर उन्हें जो शांति दे चाहिए थी वह शांति नहीं मिली। तब सभी देवी देवताओं ने, दानवों ने भगवान को दूध की धारा अर्पण करी। देखा कि कुछ से आराम पड़ा। फिर किसी ने गन्ने के रस और विविध शहद के उससे धारा से, जिनका हम हर सोमवार को अभिषेक करते हैं, विविध धाराओं से भगवान को धाराएं अर्पण करी। उसमें दूध की जो धारा है भगवान को अर्पण करी और भगवान को शीतलता प्राप्त हुई। तब उस जलन को शांत होने के कारण भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और तब से यह प्रसन्न परंपरा चली कि भगवान भोलेनाथ को दूध चढ़ाया जाएगा। और विशेष कामनाओं के लिए कोई दूध से अभिषेक करता है, कोई गन्ने के रस से अभिषेक करता है, कोई शहद से अभिषेक करता है। विभिन्न कामनाओं की प्राप्ति हेतु, सिद्धि हेतु हम विभिन्न वस्तुओं से भगवान सांब सदाशिव का अभिषेक करते हैं और करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। अब दूसरा प्रश्न, क्यों चढ़ाया जाता है, ये तो हमें समझ में आ गया। अब दूसरा प्रश्न यह है कि ये व्यर्थ जाता है, ये व्यर्थ जाता है। भौतिक परिवेश में हम देखें तो वास्तविकता में दूध जो चढ़ाते वो व्यर्थ ही जाता है और लोग भिखारी को देना उचित समझते हैं, गरीब को देना उचित समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। सावधान, हम अपनी बात को पुनः विचार करें। जब कोई व्यक्ति 1 लोटा दूध, 1 लीटर दूध या कोई पूजन की सामग्री लेके जब मंदिर में जाता है तो वह याचक का भी ध्यान रखता है, वो ब्राह्मण का भी ध्यान रखता है, वो मंदिर के संस्थान का भी ध्यान रखता है। ऐसा नहीं कि वो केवल दूध चढ़ा के आ जाता है। मंदिर के बाहर जो याचक बैठे रहते हैं, जिन्हें भिक्षुक कहते हैं, वो उनको भी दान धर्म करता है। कोई भिखारी को अपने दरवाजे पे नहीं बिठाएगा, इसलिए भगवान का मंदिर उनके लिए रखा गया। उनका भी ध्यान रखता है और फिर भोलेनाथ को भी दूध चढ़ाता है। इसलिए दूध अवश्य चढ़ाना चाहिए। अब दूसरा कि हम जब भोलेनाथ को दूध अर्पण करते हैं तो वो व्यर्थ जाता है। हम व्यवस्था ऐसी रखें कि वो दूध व्यर्थ ना जाए। भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने के बाद उसे गरीबों में बांट दें और भगवान को अर्पण की हुई वस्तु हमें ही प्राप्त होती है। भगवान उसे ग्रहण कहां करते, केवल भगवान दृष्टि डालते हैं। शर्करा गंड खाद्यानि दधि शीर्घदानि च आहारम भक्षभोज्यम च नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम। अर्थात भगवान आप इसे नैवेद्य को ग्रहण करें, जो भोजन है इसे प्रसाद का रूप धारण, और भगवान अपनी अमृतमय दृष्टि से उसे प्रसाद में परिवर्तित करते हैं और हम भगवान का प्रसाद समझ के उसको ग्रहण करते हैं। अब दूसरा प्रश्न कि यह जो जाता है ये व्यर्थ जाता है, नुकसान होता, तो देखिए जमीन में गया हुआ दूध नुकसान नहीं करता। जो दूध हम भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं, जो जल भगवान भोलेनाथ को अर्पण करते हैं, जो शहद हम भगवान को अर्पण करते हैं, जो गन्ने का रस से हम अभिषेक करते हैं, जो भांग के जल से हम भगवान का अभिषेक करते हैं, वो जो जल, जो तत्व, जो पदार्थ जो भूमि में जाते हैं वो व्यर्थ नहीं जाते। पृथ्व्यदालोका देवी तम विष्णुनाम दत्ता त्वंचधारय माम देवी पवित्रम कुरु चासनम। अर्थात ये पृथ्वी हमारी माता है, ये हमारा भार सहन करती है, हम इसको प्रणाम करते हैं सुबह उठकर। जब ये जल भगवान भोलेनाथ का जल पृथ्वी में जाता है तो पृथ्वी उपजाऊ होती है। जब एक किसान, इस बात को इस प्रकार समझे, जब एक किसान किसी अन्न की खेती करता है तो वो बीज पहले पृथ्वी में डालता है और जब वो एक दाना डालता तो उस एक दाने के 100 दाने हमें पृथ्वी माता देती है। ठीक उसी प्रकार जब हम भगवान भोलेनाथ के स्वरूप को जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं, शहद चढ़ाते हैं और वो जब पृथ्वी में जाता है तो वही अन्न जल से पृथ्वी उपजाऊ होती है और वही हमें कई गुना होकर के मिलता है। हम भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए भगवान जो कुछ है आपका दिया हुआ आपको अर्पण करते हैं, भाव करके अर्पण करते हैं। और भगवान भोलेनाथ का वह जल जब पृथ्वी माता में जाता है तो वो पृथ्वी उपजाऊ होती है। दूसरी सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो एक व्यक्ति हर रोज कितनी गंदगी पृथ्वी पे करता है आप ध्यान करें। हम सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक भगवान इस पृथ्वी माता को गंदगी अर्पण करते हैं, गंदी करते हैं। मल मूत्र के द्वारा, थूक के द्वारा, छींक के द्वारा, उल्टी के द्वारा और कई प्रकार से इस पृथ्वी को हम गंदी करते हैं। कोई गुटखा खा के थूकता है,
और नाना प्रकार से आप ये विषय समझाने का नहीं, आप स्वयं समझते हैं कि हम पृथ्वी को कितने प्रकार से गंदगी करते हैं। दूसरा, कई प्रकार के केमिकल, प्लास्टिक, कचरा इस पृथ्वी में जा रहा है, जिससे पृथ्वी खत्म हो रही है, उपजाऊ नहीं रह रही है। इसलिए जो भी अन्न जल भगवान को हम अर्पण करते हैं, पृथ्वी में जाता है, वो पृथ्वी माता ग्रहण करती है, इसलिए पृथ्वी माता उपजाऊ होती है। इस बात को इस तरह भी समझें। इसलिए भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया गया जल पृथ्वी माता को मिलता है। और पूजन सामग्री से जो भी हम अर्पण करते हैं वो पृथ्वी में जाता है, जिससे पृथ्वी उपजाऊ होती है। इसलिए यदि आप अब 1 लीटर दूध से अभिषेक करते हैं तो 5 लीटर दूध से अभिषेक कीजिए, इस पृथ्वी माता को, भगवान भोलेनाथ को अर्पण कीजिए, जिससे वो आपको ही पुनः कई गुना होकर के मिलेगा। किसान जब खेती करता है तो एक बीज डालता है, उसे कई प्रकार से उसका घर अन्न जल धन से भर जाता है। इसी प्रकार यदि हमें भी अन्न जल चाहिए, पृथ्वी चाहिए, तो हम भगवान को अर्पण करें। इसलिए निर्भीक होके आप भगवान भोलेनाथ को दूध अर्पण करें। और रही बात गरीबों की, तो आप अपना सर्वस्व दान कर दीजिए, आप अपना सर्वस्व दान कर दीजिए, पर गरीबी कभी खत्म नहीं होगी। वो लोग झूठे हैं जो बोलते हैं कि गरीबी खत्म हो जाएगी, क्योंकि गरीबी धन का विषय नहीं है, गरीबी मन का विषय है। और जो व्यक्ति मन से गरीब है वो कभी अमीर नहीं हो सकता। इसलिए अमीरी और गरीबी मन की परिभाषा है, वह अलग विषय है चिंतन का। इसलिए आप भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाएं, पूजन करें, अच्छे से दूध अभिषेक करें, जिससे आपके मन की एकाग्रता मिले। और ऐसा नहीं कि गरीबों को देने से मना करा, उनको भी दीजिए। पर हम जो अपनी संस्कृति को विचार करते हैं, शंका को शंका करते हैं, जो इस बार निर्भीक होकर चढ़ाइए कि आपका दिया गया दूध, जल, अन्न, गन्ने का रस, जिससे भी आप अभिषेक कर रहे हैं, उससे ये पृथ्वी माता उपजाऊ हो रही है और यही कई गुना हमें फल देगी। इसलिए आप प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ का जल से अभिषेक करें, दूध से अभिषेक करें। जो भी आपकी मनोकामना है उस मनोकामना के अनुरूप शहद से, गन्ने के रस से आदि पदार्थों से सेवन करें। भगवान सांब सदाशिव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी प्रकार की नई नई जानकारियां लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत होता हूं। आपको यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें और हमारे मुक्तिबोध चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलिए महंकालेश्वर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे नर्मदे।